नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो जो एमपी के कैंडिडेट है बड़े हैरान परेशान हैं और हैरान परेशान एक ही बात से है, वो है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसी तरीके से एमपी गवर्नमेंट जो है हमारे विषय में कुछ भी नहीं सोच रही है। जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव अब जो पीएचडी होल्डर हैं और अभी रिसेंटली सीएम बने हुए हैं, जिस तरीके से हमने पहले सोचा था कि जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लिया जाएगा, गेस्ट फैकल्टी हुआ या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम जिस तरीके से तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हुए भी एक साल निकल जाते हैं, फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं और फिर रिजल्ट भी काफ़ी समय लग जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि जो आपने 9 जून को जो पेपर हुआ है वह लगभग नियुक्ति 2025 में संभव है। यदि इतनी लेट होती है तो क्या इंटरव्यू वाकई में टल सकता है? तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आप आए तो हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों जहां पर हम देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर आपको लेकर आए हैं 3/9/2024, मतलब आज की डेट में ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एक भी पद पर नहीं हो सकेगी इस साल नियुक्ति। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि 2022 में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था और 2024 खत्म होने के बाद भी, मतलब इस साल 2024 है वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति जो है नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के जरिए भरे जाने वाले सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति इस साल अंत तक भी नहीं हो सकेगी। जनवरी फरवरी 2025 में भी कुछ विषयों की नियुक्ति हो पाएगी। मतलब कुछ विषय से मतलब आप समझ रहे हैं, जो 9 जून को पेपर हुआ है उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू भी होना है और इंटरव्यू के बाद फिर से लिस्ट जारी होगी। लगभग आप समझ सकते हैं कि कितनी टाइम लगा सकती है। जैसे कि हम प्रोविजनल आंसर की 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर आ जाती है, लेकिन ये 10-10, 11-11 दिनों में ये प्रोविजनल आंसर की दे रही है, तो फाइनल आंसर की देने में कितना टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि बिल्कुल 2024 में तो जहां तक है कि नियुक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे कि आपको ऑलरेडी सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 हमने इसलिए क्योंकि 2024 में हो रहा है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन 2022 में रिलीज हुआ था और अभी तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से एंड नहीं हुई है। क्या वाकई में इंटरव्यू टल सकता है, उस पर भी हम आपको बताएंगे। तो जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो टोटल वैकेंसी है वो जहां पर 4000 है, और 4000 में इसमें सीधा अभी जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो 1669 पद के लिए दे रहे हैं, जिसको भी 3 फेज में बांट दिया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जी हाँ दोस्तों, 3 फेज में 1669 पद के बांट दिया है। फेज 1 का जो एग्जाम है ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, उसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। इसके पीछे कुछ रीजन बता रहे हैं कि 13% का इश्यू है, इस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता 13% का इश्यू इतना बड़ा है। यदि इस सीट को भी बांटना था तो 2, 4, 5 दिनों के अंदर बांट सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा समय लग चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद फेज 2 जो है, फेज 2 का रिजल्ट मतलब एग्जाम हो चुका है 4 अगस्त को, लेकिन प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों चैलेंज करने की जो लिंक है वो 5 सितंबर तक है। अभी इनकी फिर फाइनल आंसर की आएगी, मतलब इसमें भी काफ़ी समय। और जो फेज 3 है, फेज 3 जो है वो 17 नवंबर को होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 17 नवंबर को इसका एग्जाम होगा और इसके बाद आगे की प्रोसेस तो बहुत लंबी जाएगी। अभी तो सिर्फ फेज 1 ही क्लियर नहीं हुआ, फेज 2 अभी बीच में है और फेज 3 अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन फेज 3 के लिए
विंडो एक बार फिर से ओपन हो चुकी है। पीएससी ने ऐसा क्यों किया? जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि फेज 1 और फेज 2, जी हाँ दोस्तों, फेज 1 और फेज 2 के लिए विंडो ओपन हुई थी, लेकिन फेज 3 के जितने भी सब्जेक्ट थे 6 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट, उनके लिए विंडो ओपन नहीं हुई थी। तो उनके लिए यहाँ पर विंडो ओपन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों पीएससी ने ऐसा क्यों किया? चाहती तो फेज 1 और फेज 2 के लिए साथ भी फेज 3 का जो विंडो थी ओपन कर सकते थे ताकि वो फॉर्म भर सके। अब 26 सितंबर तक हम इसमें फॉर्म डालेंगे। 26 सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, मुश्किल से 1.5 से 2 महीने इनको मिलेंगे पढ़ने के लिए, और इसके बाद वो चाहेंगे कि हमको भी टाइमिंग मिले। तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट जाने की सोचे, लेकिन दोस्तों मौका तो मिलना चाहिए था। तो पीएससी को सिंपल सा देखा जाए तो जब फेज 1 और फेज 2 के लिए जब विंडो ओपन हुई थी तो फेज 3 के लिए भी कर देना चाहिए था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब लास्ट मोमेंट में एग्जाम पास में है और उनके लिए विंडो ओपन कर दी, ये किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी आप जानते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया अभी तक पूरी डिले है, पेंडिंग में है। अब जो बची है 2000 वैकेंसी आप समझ सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में भी आ रही है कि 2000 वैकेंसी 2025 में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये वैकेंसी भी नहीं आएगी, ये क्लियर होना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। यदि वैकेंसी ये डिले होती है, जितना डिले होगी उतने ही चांसेस इंटरव्यू के चांसेस नहीं होने के बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 17 में भी नोटिफिकेशन आउट हुआ था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू में के लिए, लेकिन दोस्तों लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू हट चुका था और हो सकता है कि इस बार भी इंटरव्यू हट जाए क्योंकि भर्ती ही इतने डिले हो रही है। और ऑलरेडी आप सभी को पता है कि न्यू सेशन जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो ओपन हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, उनमें भी एआई कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस ओपन हो रही है और गेस्ट फैकल्टी भी अभी नहीं आएगी। गेस्ट फैकल्टी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कैटेगरी 1 जो है और कैटेगरी 2 है, उसका मसला भी कोर्ट में फंसा हुआ है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक गेस्ट फैकल्टी की भी उम्मीद नहीं है। बताया जा रहा है कि एमपी सेट के बाद ये वैकेंसी आ सकती है, लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं है। तो जब ये नहीं आएगी तो इनको तो ये करना ही पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा तो इनकी ज्वाइनिंग जल्दी देना ही पड़ेगी। और जल्दी ज्वाइनिंग देना है, जितना डिले करेंगे तो इंटरव्यू के चांसेस बिल्कुल हट जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। और यदि इंटरव्यू हटते हैं तो कट ऑफ जो है आपका बहुत हाई जाने वाला है। हाई इसलिए जाएगा क्योंकि इंटरव्यू में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है जितनी भी पोस्ट होती है, ठीक है। इसके साथ यदि उतने ही कैंडिडेट हैं जिनको इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे तो जितने पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे कि 200 पोस्ट है तो सिर्फ 200 को ही वहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी, बाकी पेंडिंग में रखेंगे कुछ कैंडिडेट को और बाकी 200 कैंडिडेट को वहाँ पे बुला लिया जाएगा और वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन वहीं पे यदि इंटरव्यू होता है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 600 कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू के लिए और उसमें जो सिलेक्ट होंगे वो आगे के लिए ज्वाइनिंग में जाएंगे। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में तो बस ये चांसेस लग रहे हैं दोस्तों। ये लॉजिकली हम बता रहे हैं क्योंकि 2017-18 में भी यही प्रॉब्लम हुई थी और अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से चाहें तो ये भर सकते हैं, लेकिन गेस्ट फैकल्टी का मसला भी कोर्ट में उलझा हुआ है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी ओपिनियन आप हमें जो भी आप एडवाइस करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि गंदी कमेंट बिल्कुल मत किया करो यार। बड़ी मुश्किल से आपके लिए कुछ नोटिफिकेशन लाते हैं, न्यूज लाते हैं और हम सोचते हैं कि आपको 100% बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे। कोई भी नहीं, ये नहीं चाहेगा, कोई भी यूट्यूबर हुआ, ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि गलत इंफॉर्मेशन दे। हम चाहते हैं कि आप भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ो और इन्फॉर्मेशन भी आप तक सही पहुंचे, और आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो आप हमारा कहीं ना कहीं नाम लोगे कि मेरा सर बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और कहीं भी गलत नहीं देते। कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम पूरी 100% आपको जानकारी दें। जैसे कि आपने लगातार, जैसे कि जो एग्ज़ाम था 13% का होल्ड है एमपी सेट, और इसके बाद हमने क्या हुआ था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन की एक वीडियो बना दी थी, और ऐसा हुआ था भी पिछली बार। फिर
दूसरी बार भी यही बनाया था, लेकिन वो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था असिस्टेंट फेज 1 का। तो आपको लगता है कि मेहरा सर आप इनसे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? तो लॉजिकल ये भाई 13% का जो इशू है अभी तक चल रहा है, वो देखा जाए तो सबको मौका मिलना चाहिए। और यदि अभी हम बता रहे हैं कि इंटरव्यू हट सकता है और नहीं हटा है, तो वो नहीं हटा, एमपीपीएससी की वो है। लेकिन हम अभी आपको ये कंडीशन लग रही है, जो लॉजिकल सिचुएशन है उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके लिए जो है बिल्कुल सही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम पूरी 100% सही देने की कोशिश करते हैं और हम नहीं जानते। और इसके अलावा भी हमारे पास इतने कॉल आते हैं और हर एक कॉल का हम जवाब भी देते हैं, रिसीव करते हैं और उनको जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर भी करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने सारी प्रक्रिया है, आप बिल्कुल समझदार हैं, नेट सेट और पीएचडी होल्डर हैं, आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं सिचुएशन क्या है। और एमपी में तो अच्छा खासा माहौल बिगड़ चुका है, एमपीपीएससी का हाल देख ही चुके हैं। अदर जो डिपार्टमेंट है जो एग्जाम कराते हैं जैसे एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी, उनके भी हाल यही हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।